आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? बहुत सारी दुआओं के साथ और बहुत सारी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे और बहुत खैरियत से होंगे। आमीन। अच्छा जी, अभी पहले तो मेरे साथ आप मैं बल्कि मेरे साथ नहीं, मैं आपके साथ अपना दुःख शेयर करती हूँ। आज मुझे बड़ा कोई ज़बरदस्त दुःख लगा है। मैंने केमिस्ट्री के 2 पीबीए रिकॉर्ड किए और मैंने बिल्कुल जल्दी में ये चेक नहीं किया कि जी मेरा माइक ऑफ़ था। तो मैंने अपलोड कर दी वीडियोस बना के, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, फिर मुझे पता चला जी आपकी तो आवाज़ ही नहीं है। हाँ जी, आवाज़ क्यों नहीं है? चेक किया, ओह माय गॉड, ये तो माइक ऑफ था। खैर कोई बात नहीं, अब दोबारा उसको करते हैं जी। मैंने वो प्राइवेट कर दी हैं, वीडियोस बंद कर दी हैं वहाँ से, ठीक है। अब ये इंशाल्लाह ताला इसमें आपको आवाज़ आएगी और बड़ी धुआंधार आवाज़ आएगी। चलें, हम क्या कर रहे थे, हम केमिस्ट्री पीबीए जो कि हमने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से अपलोड किया था मॉडल पेपर, ये हमारे पास सारे प्रैक्टिकल की लिस्ट मौजूद है। हम सेक्शन बी स्टार्ट किया हुआ है। सेक्शन बी का हमने चौथा प्रैक्टिकल करना है। मैंने आज उस पे यूट्यूब पे चौथा और पांचवा दोनों कर दिए थे, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि पांचवा मैं आज करूँगी या नहीं करूँगी, लेकिन चौथा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ कर लें, ठीक है। अब सेक्शन बी, जिसमें से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनना है। सेक्शन बी का चौथा प्रैक्टिकल कहता है कि आइडेंटिफाई सोडियम एंड कैल्शियम, यानी एंड नहीं लिखा, मैं कह रही हूँ, सोडियम कैल्शियम रेडिकल्स बाय फ्लेम टेस्ट। ठीक है। आपने सोडियम और कैल्शियम के रेडिकल्स को फ्लेम टेस्ट से चेक करना है। अब चेक कैसे करना है? ज़ाहिरी बात है कि जब फ्लेम टेस्ट है तो आपका बंसन बर्नर होगा, उसके ऊपर ही आप उसके फ्लेम में ही रखोगे तो आपका ये टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इसमें बंसन बर्नर हो गया, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या आप ये सॉल्ट डायरेक्ट रख दोगे? पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि ये फ्लेम टेस्ट क्या होता है। चले पहले हम बताते हैं कि ये फ्लेम टेस्ट क्या होता है। फ्लेम टेस्ट हम ऑइंस यानी मेटल ऑइंस को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ग्रुप 1A जो है उसको क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स, ठीक है, अल्कली मेटल्स। और ग्रुप 2A जो है उसे कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब ये जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ना, आपको पता है कि 1A के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और 2A के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वैलेंस, ये थोड़ा सा लूजली हेल्ड होते हैं, ठीक है। अब ये लूजली हेल्ड होते हैं तो क्या होता है कि जब हम इनको हीट देते हैं ना, जब इनको हीट देते हैं, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हमारे, सपोज़ कि ये सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम का न्यूक्लियस है, ये 1s, ठीक है। बल्कि ये मुझे ऐसे नहीं बनाना चाहिए, मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी चाहिए ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। ये सोडियम 11 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, और आपको पता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। सो सोडियम में 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयरफॉर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहती है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 2s1, ठीक है। ये हो गई सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब मज़े की बात ये है कि देखें, सोडियम को, सॉरी ये 3p है, इट इज़ नॉट 2s, इट इज़ 3s1, ठीक है। अच्छा, अब सोडियम को जब आप हीट करेंगे, सोडियम के सॉल्ट को आप हीट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये बहुत एक्साइटेड हो जाएगा, बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। और आपको पता है ना कि जब कोई चीज़ बड़ी एक्साइटेड हो तो वो उछल उछल के भागती है, तो ज़ाहिरी बात है कि उछल उछल के भागना शुरू कर देगा। तो ये क्या करेगा, ये 3p में कंसिडर करें कि ये बाहर निकल गया 2s से, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि ये 2s से बाहर निकल के 3p में 3s, सॉरी मैं 2s कह रही हूँ, 3s से बाहर निकल के ये 3p में चला गया, फ़र्ज़ करें। तो फिर क्या होगा, इसने वापस भी तो आना है। हमारे सर कहते थे केमिस्ट्री के, जथे दी खोती ते उत्थे ही आन खलोती, तो वो वाला मामला होना है। इस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट में इसको बहुत आपने एनर्जी दे दी, हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो ये बाहर निकल गया। फिर इसने वापस आना है, जब ये वापस आएगा तो ऑफकोर्स हीट रिलीज़ करेगा जो उसने गेन की थी, और इस चक्कर में ये एक कलर हमें दे देगा, ठीक है, एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा। हमने देखना है कि उस कलर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यही सब कुछ सबके केस में होना है, यही सारा कुछ कैल्शियम के केस में होना है कि आपको पता है कि कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आप उनको हीट करेंगे, एनर्जी देंगे, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और इस चक्कर में हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो बाहर निकलेंगे। और फिर जब वो वापस आएंगे ना, जब वो वापस आएंगे तो आपको एनर्जी रिलीज़ करेंगे और आपको एक कलर देंगे, ठीक है। इसको हम फ्लेम टेस्ट करेंगे और हम डिटेक्ट करेंगे कि अपने सॉल्ट का हमारा कलर कौन सा है। अब इसे हम सॉल्ट कौन सा यूज़ करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखें कि हम क्लोराइड का सॉल्ट यूज़ करेंगे। सोडियम का अगर हमने रेडिकल का कलर डिटेक्ट करना है सोडियम ऑइन के, तो सोडियम क्लोराइड।
और अगर कैल्शियम का कलर डिटेक्ट करना है तो कैल्शियम क्लोराइड। फ़र्ज़ करें आपको पोटेशियम क्लोराइड कह देता है, तो पोटेशियम कह देता है कि रेडिकल आप डिटेक्ट करें कौन सा कलर है, तो आपने पोटेशियम क्लोराइड यूज़ करना है। इसी तरह बेरियम क्लोराइड होगा, यानी कि हमारे सारे क्लोराइड सॉल्ट्स इस्तेमाल होंगे। उसकी क्या वजह है? ये सारे के सारे आपसे क्वेश्चन पीबीए में पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुने। क्लोरीन का सॉल्ट यूज़ करने की वजह यह है कि क्लोरीन मोस्ट वॉलेटाइल है। क्लोरीन वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि ये आपको इजीली स्पेक्ट्रम कलर भी दे देता है और बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्लोरीन के सॉल्ट्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, हम सारे कैल्शियम के क्लोरीन के सॉल्ट्स इस्तेमाल करेंगे मेटल आयन को डिटेक्ट करने के लिए। अब ये प्रोसेस कहाँ यूज़ होता है? ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इंडस्ट्री में क्यों यूज़ होता है? क्योंकि आपको पता है कि ओर्स लेते हैं वो लोग इंडस्ट्रियल पर्पस पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे, और फिर उनको उस ओर को डिटेक्ट करना होता है कि ओर में से कितनी एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स, मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो उसी तरह फ्लेम टेस्ट से डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई इसमें कौन सी मेटल है। ठीक है, कलर आपको बता देता है शोला कि इसमें कौन सी मेटल है। ठीक, अच्छा, अब सारे जो है मेटल्स वो हीट पे कलर नहीं देते। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए हर एक के लिए फ्लेम टेस्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल को फ्लेम पे डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलें अब हम जाते हैं अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक की तरफ। ठीक है जी, ये हमारी प्रैक्टिकल नोटबुक है और इसका ये पहला एक्सपेरिमेंट है, लेकिन हमारा पहला नहीं है, हमारा जो भी है। ठीक है, आइडेंटिफाई, यही इन्होंने तो सारे सॉल्ट्स आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिए। ठीक है, इन सब के आप क्लोराइड के साथ सॉल्ट्स रखेंगे फ्लेम टेस्ट में, और आप ये देखें, आगे पिक्चर आपको मैं दिखा देती हूँ। अब इस एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। देखें जी, ये आपको पता है कि बंसन बर्नर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एक वायर सी है और आपने इसके ऊपर सॉल्ट रखा है और आप इसमें आग में जो है उसको जला रहे हैं, आप उसको फ्लेम दे रहे हैं। ठीक, अब ये वायर कौन सी है? वायर का मटेरियल क्या होना चाहिए? वायर आप तो या तो आप नाइक्रोम वायर लेंगे और आपको ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ में नाइक्रोम ही मिलेगी, लेकिन हो सकता है कमर्शियल स्केल पर आप प्लेटिनम भी यूज़ कर लें। प्लेटिनम आपको पता है बहुत महंगा है, तो आपको लेबॉर्ट्री में तो प्लेटिनम नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको लेबॉर्ट्री में क्या मिलेगी? नाइक्रोम वायर। अब ये नाइक्रोम वायर क्या होता है? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, नाइक्रोम, नाई से निकल, ठीक है, निकल, और क्रोम से क्रोमियम, यानी निकल और क्रोमियम की बनी हुई ये एक वायर है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम प्लैटिनम वायर या नाइक्रोम वायर ही क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए कि प्लैटिनम वायर का तो बड़े मज़े की चीज़ है कि ये आपको पता है प्लैटिनम इनर्ट मेटल है, ये रिएक्ट नहीं करती फ्लेम पे। ठीक है, और दूसरी बात, प्लैटिनम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट ये है। ठीक है, तो ये इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होती, इसको मेल्ट करना बहुत मुसीबत है। इसी तरह नाइक्रोम वायर जो है आपकी, नाइक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया, ये भी मेल्ट नहीं होती। ये रीज़न्स हैं कि हम ये वाली वायर यूज़ करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि हम यहाँ हमारा सॉल्ट जो है कलर देने की बजाय, यानी हमारा रेडिकल्स कलर देने की बजाय, ये जो हमने वायर यूज़ की है यही कुछ अपना काम दिखा दे। ठीक है, तो हमारा रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। अच्छा, अब आते हैं, हमारे पास सीधी सीधी एक वायर होती है, लेकिन हमने क्या करना है, उसका लूप बना लेना है। आपने देखा होगा ना, जैसे बबल्स बनाते हैं बच्चे, वो सर्फ का पानी होता है डिटर्जेंट का, उसमें ऐसे डिप करते हैं वायर और से उसको करते हैं तो वो बबल्स बनते हैं। उसी तरह से हमने अपनी सीधी वायर को लेके ऐसे लूप बना लेना ताकि हम इस पर थिक लेयर, जो हम अपने पेस्ट बनाएंगे ना, थिक लेयर पेस्ट सॉल्ट का, उसको हम उठा सकें और उसको हम फ्लेम में बर्न कर सकें। ठीक, अच्छा, अब यहाँ देखिए, हमारे पास वॉच ग्लास होता है, लेबॉर्ट्री में आपने देखा होगा। उसके ऊपर आपने क्या करना है, वॉच ग्लास पे अपना सॉल्ट रखना है और उस सॉल्ट पे ड्रॉपर की मदद से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करना है। फ्यू ड्रॉप्स, बहुत चंद ड्रॉप्स कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और उसको एक थिन सा पेस्ट बना लेना है। ठीक है, फिर आपने उसको माइक्रोम वायर पे उठाना है उस पेस्ट को। ठीक है, और फिर आपने ऐसे उसको बंसन बर्नर के फ्लेम के ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे, ब्लू फ्लेम पे रख देना है, तो वो आपको कलर दे देगा। ठीक है, अब इन केस ऑफ सोडियम, अगर तो आपका सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है, यानी कि आपका रेडिकल सोडियम है, तो आपका कलर क्या आएगा? येलो, डार्क सा येलो होगा, ब्राइट येलो। और इन केस अगर आपका कैल्शियम है रेडिकल, तो आपका कलर आएगा ब्रिक रेड। ठीक है, ब्रिक रेड कलर। और इन केस अगर आपका पोटेशियम है तो आपका कलर आएगा वायलेट। ठीक हो गया, तो ये वाले मामला हो गए। इससे आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं और इसी में से क्वेश्चन आंसर आपसे किए जाएंगे पेपर में, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। ये बहुत आसान एक्सपेरिमेंट था, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब अपनी वायर लेंगे ना,
जब आप अपनी वायर को ऐसे लूप करेंगे, ऐसे वायर को लूप करेंगे, तो इसको आपने पहले कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिप करना है ताकि इस पे से इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाएं, और इसको बंसन बर्नर में हीट करना है और देखना है कि कोई कलर तो नहीं आ रहा। ठीक है, ये आपने हर सॉल्ट को, जब भी आप अपना सॉल्ट चेंज करेंगे, ये प्रोसेस आपने करना है कि आपने क्रोम जो आपका है ना, ये नाइक्रोम वायर, इसको आपने कंसनट्रेटेड HCl में डिप करके क्लीन करना है, और फिर इसको पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे बंसन बर्नर के रखना है, और इसको थोड़ा सा करना है, हीट करना है, इसको फ्लेम देना है, ताकि अगर कोई इस पर सॉल्ट का रह गया है तो हमें पता चल जाए कि हमारा रिएक्शन गड़बड़ हो सकती है, पहले इसका सॉल्ट क्लीन किया जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ थी और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।